नाज़रीन, इंतहाई अफसोसनाक खबरें हैं। ख़बर यह है कि आज लाहौर में 5 घंटे मुसलसल बारिश हुई है और कहा जा रहा है ये क्लाउड बस्ट था और इसकी वजह से जो लाहौर के जितने भी नशेबी इलाके हैं वो ज़ेरे आब आ चुके हैं और सैलाब की सूरत हाल ताहाल तशवीशनाक है। अगर हम बात करें दरियाए रावी की तो जो लाहौर की आबादियाँ हैं जो कि मुल्हिका थी दरियाए रावी के साथ, वो सारी की सारी ज़ेरे आब आ चुकी हैं। नाज़रीन, एक डिबेट जो कि कल से चल रही है वो है अरूडा की और उसके अलावा अरूडा के अंदर जो वाक़या हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उसकी। और अलीम खान साहब का एक पुराना बयान था, एक स्टेटमेंट थी, वो भी चलाई गई। फिर कुछ जो नाकाबिले तरदीद सबूत हैं वो आज सोशल मीडिया पे पेश किए गए कि इसका जो ज़िम्मेदार है मौजूदा हालात का वो इमरान खान है या फिर नून लीग है। नाज़रीन, डिटेल शामिल करेंगे हम आज के प्रोग्राम में। मैं हूँ जाहिद अब्बास नकवी और आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। नाज़रीन, जो सूरत हाल है वो ताहाल इंतहाई तशवीशनाक है। उसकी वजह यह है कि अभी जब हमारे सोर्सेज़ ने पता किया और भारत का जो पंजाब है वहाँ पे भी ताहाल बारिशें हो रही हैं और बहुत शदीद बारिशें हो रही हैं। फिर नंबर 2 दूसरा जो जम्मू का इलाका है जिसे हम कश्मीर कहते हैं, वहाँ पे भी अभी बारिशें हो रही हैं। इट मीन्स दैट कि ये जो हमारे दरियाओं में जो वाटर लेवल है ये रुकेगा नहीं, क्योंकि जब भारत से पानी आता रहेगा तो हमारे पास तो दरिया हैं ही नहीं, सारे के सारे दरिया वहाँ से शुरू होते हैं। और पंजाब में और कश्मीर में जब तक बारिशें वहाँ पे नहीं रुकती तो ये पानी का जो लेवल है ये इंक्रीज़ होता रहेगा। और कहा जा रहा है कि ये 1980s का जो लेवल था उससे भी बड़ा ये जो सैलाबी रेला है अभी आने वाला है। हम लोग शायद इस चीज़ पे बैठ गए हैं कि शायद ये ख़त्म हो गया है। और नाज़रीन, मैं आपको दोबारा फिर बता रहा हूँ कि सैलाब तो आ ही रहा है, उसके बाद ये जो एकदम से जो मौसमी हालात तब्दील हो गए हैं ख़ुसूसन लाहौर के अंदर पंजाब में, तो ये भी हैरान कुन है। और जिस तरह मैंने आपको बताया, आज अर्ली मॉर्निंग को 10 बजे बारिश शुरू हुई है लाहौर में और शाम 5 बजे तक ये लगातार कंटिन्यूसली बारिश होती ही रही है, रुकी ही नहीं है। इस तरह कभी भी नहीं हुआ। होता ये है वक्फे वक्फे से बारिश होती है, लेकिन ये जो बारिश थी इसने पूरे के पूरे लाहौर को डुबो के रख दिया। तो नाज़रीन, एक तरफ सैलाब है, फिर दूसरी जानिब ये जो मौसमी हालात हैं, एकदम तब्दीलियाँ जिसे हम क्लाइमेटिक चेंजेस कह रहे हैं, ये हैं। और फिर जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है, पाकिस्तान का मसला है यहाँ पे सियासत का। यहाँ पे हर चीज़ पे सियासत निकल आती है। अभी पाकिस्तान तरीके इंसाफ की जानिब से कुछ ट्वीट्स किए गए हैं जिनमें ये वाज़े तौर पे देखा जा सकता है कि अब्दुल अलीम खान साहब की सोसाइटी को ये जो NOC जो दरियाई ज़मीन का है ये मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा की हुकूमत में दिया गया। और नून लीग वाले, हुकूमत वाले ये कह रहे थे कि इमरान खान साहब ने रूडा बनाई और इमरान खान साहब इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। थोड़ी सी तरह ना आपने 1 मिनट मेरी बात सुन लेनी है डिटेल के साथ। मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि ये जो रूडा है ना, चूँकि पाकिस्तान को आलमी बरादरी की जानिब से जो मैक्सिमम फंडिंग आजकल हो रही है वो क्लाइमेटिक चेंजेस पे हो रही है। और जो रूडा का प्रोजेक्ट था अकॉर्डिंग टू इमरान खान का प्लान ये था कि ये जो रूडा है यहाँ से चूँकि 2 लाख क्यूसिक का एक है आउटलेट है, यहाँ से 2 लाख क्यूसिक पानी गुजर सकता है। इमरान खान का ये प्लान था कि इसकी इस्तादाद को बढ़ा के 6 लाख क्यूसिक तक किया जाए, ताकि अगर खुदा न ख्वास्ता कभी भी यहाँ पे पानी आ जाए तो जो लाहौर की आबादियाँ हैं वो ना डूब सके। नंबर 2 दूसरी बात ये, इमरान खान ने ये कहा था कि जो कमर्शियल एरियाज़ हैं, जो सोसाइटीज़ हैं, वो दरिया से बाहर वाक़या होंगी, लेकिन जो मौजूदा हुकूमत है। अच्छा, फिर नंबर 2 दूसरी बात, एक और भी अहम बात है यहाँ पे, अगर फॉर एग्जांपल ये रूडा के मसाइल इतने ही ज़्यादा थे तो मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा ने इक़्तिदार संभालते ही, वज़ारत आला का हलफ उठाते ही, उन्होंने कई मरतबा रूडा का नाम लिया, जिक्र किया और उन्होंने कहा कि हम इसको जापान बनाएंगे। और अभी रिसेंटली जब मोहतरमा जापान के दौरे पे गई थी तो वहाँ पे वो जो एक बंदरगाह का कहा गया कि वहाँ बंदरगाह पे खड़े होकर ये फरमा रही थी, जो बंदरगाह नहीं थी बाद में पता चला कि वो एक होटल था, तो वहाँ पे खड़े होकर ये सारी की सारी जो काबीना थी वो ये फरमा रही थी कि हम भी रावी के ऊपर इस तरह का जो रूडा है उसको इस तरह से डेवलप करेंगे। तो ये तो सूरत हाल है। अब आप इमरान खान को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, आप ये इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं कि इमरान खान के साथ ये सारे का सारा कंसर्न कर रहे हैं। नाज़रीन, हुआ कुछ यूँ कि जुलाई में इन्फॉर्मेशन आ गई थी कि इस मरतबा जो मॉनसून है, यानी कि ये 2025 का जो मॉनसून है, ये पिछले साल की निस्बत 20% ज़्यादा बारिशें लाएगा। लेकिन पंजाब हुकूमत ने इसके लिए क्या तैयारी की? कुछ भी नहीं, नथिंग। एन सैलाब के टाइम हमारी पूरी की पूरी काबीना वो जापान चली गई दौरे पे। तो आप क्या कहेंगे इसको आप सीरियसनेस कहेंगे? बिल्कुल भी नहीं। पूरे के पूरे सैलाब के दौरान हुकूमत पंजाब की जानिब से क्या किया गया? वज़ीराबाद में वो एक कैंप लगाया गया
जहाँ पे जाके बच्चों को वो 2 नवाले उनके मुंह में डाले गए, टिकटॉक बनाया गया, और फिर उनके वहाँ से आते ही मोहतरम मरीम नवाज साहिबा के वज़ीराबाद से वापस आते ही वो जो आर्टिफिशियल कैंप था वो भी उड़ा दिया गया, ख़त्म हो गया, और वहाँ पर कुछ भी नहीं था। मैं भी पूरे पंजाब में जितने भी हमारे रिपोर्टर्स हैं, हमारे दोस्त अहबाब हैं, सहाफ़ी, सबसे पूछ रहे हैं, वो कहते हैं जी फ़ोटो सेशंस के लिए एसी साहब भी आते हैं, डीसी साहब भी आते हैं, कश्ती में बैठते हैं, 2 झूठे इस तरफ लेते हैं, 2 झूठे इस तरफ लेते हैं, फिर अपने अपने घरों को चले जाते हैं। अवाम डूब रही है, मर रही है। 17 लोग अब तक की इतलात के मुताबिक वो वफ़ात पा चुके हैं, और हुकूमत पंजाब ये कह रही है शुक्र करें 17 लोग हलाक हुए हैं, गिनती कम है। कितने लोग हम मारना चाहते हैं आप बता दें। तो नाज़रीन, अच्छा अब हम आ जाते हैं, जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि एक तो पॉलिटिकली इसकी जो मुकम्मल तौर पे ज़िम्मेदारी है, हम लोग पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं, किस मुआशरे में रहते हैं। ये जो पंजाब है, इसके ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कुछ 37 साल इन्होंने हुकूमत की है। इनको 3 साल इमरान खान के तो याद रहते हैं, लेकिन अपने गुजारे हुए 40 साल याद नहीं रहते कि ये क्या करते रहे हैं इस पंजाब के साथ। मियाँ नवाज शरीफ साहब वज़ीर आला रहे, मियाँ शहबाज शरीफ साहब मुतअद्दिद मरतबा यहाँ पे वज़ीर आला रहे, हमजा शहबाज साहब भी रहे, चाहे वो कुछ महीनों के ही थे। मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा अभी तक हैं। आबिद शेर अली साहब फरमा रहे थे कि जब सलाह 80s में आया तो मियाँ नवाज शरीफ साहब वहाँ पर खिदमत कर रहे थे, आज मरीम नवाज साहिबा कर रही हैं। नस्ल दर नस्ल ये सिलसिला जारी और सारी है। लेकिन आप ये भी तो बताएं कि जो नस्ल दर नस्ल सैलाब आ रहे हैं, लोगों के माल मवेशी डंगर रुड़ गए हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? हमने क्या किया सैलाब के लिए, सैलाब की रोकथाम के लिए क्या किया हमने? नाज़रीन, हमने इस सैलाब में अपना इतना बड़ा नुकसान कर लिया है कि यू कांट इमेजिन। कैसे लें, सुने ज़रा, मैं आपको बताता हूँ। हुआ कुछ यूँ है कि पाकिस्तान में जो सियालकोट नारोवाल का एरिया है, ये पूरी दुनिया में हम जो लास्ट ईयर जो पाकिस्तान की वाहिद एक्सपोर्ट थी वो पाकिस्तान का चावल था। और नारोवाल का जो चावल है, वज़ीराबाद का जो चावल है, पूरी दुनिया में मशहूर है। हाफिजाबाद का चावल है, अब मंडी बहाउद्दीन भी उसमें आता है। तो अब हमने क्या किया है, वो पूरे की पूरी बेल्ट हमने डबो दी है। इस साल ना ही तो हमें अपने खाने के लिए चावल मिलेगा, और हम दुनिया को भी चावल जो एक्सपोर्ट कर रहे थे, जो ज़र्रे मुबादला जो कमा रहे थे मिलियंस ऑफ डॉलर्स का, वो भी हम नहीं कमा सकेंगे। अब क्या होगा? नंबर 2, दूसरी बात ये कि अभी मौजूदा जितनी भी क्रॉप्स लगी हुई थी पंजाब में, पंजाब हमारा एग्रीकल्चरल एरिया है, हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, हमारी रोजी रोटी सारी की सारी, अनाज सारा हमारा पंजाब से आता है। जब वो ही नहीं होगा तो हम खाएंगे क्या? जितना कुछ उगा था। और नाज़रीन, मैं आपको एक और बात बता रहा हूँ, ये तो 3 दरियाओं की कहानी है ना, ये सतलुज की है, रावी की है, चनाब की है। अब आ जाए दरियाए बियास पे, जिसे बियास नाला भी कहते हैं। नाज़रीन, उसमें भी तुगयानी उठ रही है, और ये जो बियास है ये डायरेक्ट जाके मिलता है रावी के साथ। और अगर खुदा न खास्ता ये सैलाब मिल जाता है, ये दोनों रैले मिल जाते हैं, तो जो तबाही होने वाली है वो अनप्रेडिक्टेबल है। आप करें डिफेंड अब्दुल अलीम खान साहब को, आप करें अपनी हाउसिंग सोसाइटीज़ को, जो बिलियंस ऑफ रुपीज़ इकट्ठे हो रहे थे रूडा से, वो कहाँ हैं? वो कहाँ पे खर्च किए गए? ये कोई बताएगा? किसी के पास कोई जवाब ही नहीं है। पॉलिटिकली आप लाएं ना बुज़दार साहब को, आप कटहरे में खड़ा करें और उनसे पूछें क्यों नहीं लाते। फराह गोगी का बड़ा नाम लेते हैं, लाएं, आप उनको पकड़ के लाएं। आपने इमरान खान को पकड़ लिया, जो सबसे ताकतवर इंसान है पाकिस्तान का, जो सबसे मशहूर पॉपुलर, जिसके साथ अवाम खड़ी हुई है, उसको तो आप गिरफ्तार कर सकते हैं। फराह गोगी ज़्यादा मुश्किल है क्या काम? बिल्कुल भी नहीं। उस्मान बुज़दार जो कि मौजूद है बलोचिस्तान में, कहा जा रहा है कि कुछ माइंस का ठेका है उसके पास, तो कहाँ पे है बुज़दार? ले आएँ आप उसको, कटहरे में खड़ा करें और उससे पूछें कि बताएं जी, हर चीज़ पे आप इमरान खान को क्रिटिसाइज़ कर देते हैं और अपनी जान छुड़वा लेते हैं। नाज़रीन, नाअहली की इंतहा है। मैं आपको दोबारा फिर कह रहा हूँ, कह रहे हैं जी कि जापान गए हैं तो अपने पैसे खर्च करके गए हैं। कब से पाकिस्तान एयरफोर्स के जहाज़ ने टिकटें बेचना शुरू कर दी? और अगर कहीं पे वो पैसे जमा हुए हैं तो हमें भी दिखा दे। नाज़रीन, इंतहाई नाअहली, नालायकी, और आप ये कहें कि गैर ज़िम्मेदाराना जो हदूदो क़यूद हैं वो सारी की सारी क्रॉस कर ली गई हैं। अब इसके बाद तबाही ही तबाही है, बर्बादी ही बर्बादी है। और मैं आपको दोबारा फिर पेशन गोई कर रहा हूँ, मेरे सोर्सेज ने पता किया है कि भारत में शदीद कशीदा हालात हैं, और जब तक ये मौसमी हालात भारत में ठीक नहीं होते, चाहे पाकिस्तान में धूप भी निकल आए, बारिशें बंद भी हो जाएं, तो भी हालात यहाँ पे रुकने और थमने वाले नहीं हैं। लेकिन अभी तो लाहौर में आपने देख लिया, आज एकदम से वो क्लाउड बस्ट ने तबाही मचा दी, पूरे का पूरा लाहौर डूबते हुए बचे। तो इस तरह से हम क्या करेंगे? नाज़रीन, इस दुआ के साथ कि मैं आपको दोबारा फिर आगाह कर रहा हूँ, अपने देखने वालों को, सुनने वालों को, अपनी मदद आपके तहत, सतलुज वाले, रावी वाले, चनाब वाले, अगर अपनी फ़िक्र नहीं करेंगे तो भाईजान ये तो आपकी फ़िक्र नहीं करने वाले। जितने बंद हैं उनके नीचे जो है वो डायनामाइट लगा दिए गए हैं, और वो बारूदी मवाद, शायद डायनामाइट ही कहते हैं उसे ना, बारूदी मवाद लगा दिया गया। किसी भी वक्त जो है उसको उड़ाएंगे, बंद तोड़ेंगे, आबादियाँ डबोएंगे और कहेंगे जी कि हमने बड़ा काम कर दिए।
नाज़रीन ये सूरत हाल है, और मैं आपको दोबारा फिर आगाह कर रहा हूँ खुदारा मेरे देखने वालों से कि एज़ सुन एज़ पॉसिबल हालात अच्छे नहीं हैं। आप अपने माल मवेशी, अपना कीमती सामान, जो दरियाई इलाकों में जितने भी लोग रहते हैं, उनको चाहिए कि 10 दिन के लिए काइंडली वो वहाँ से बाहर चले जाए। जिस तरह से वो पार्क व्यू सोसाइटी के जो लोग हैं वो नहीं घर छोड़ रहे, लेकिन अगर वो घर नहीं छोड़ेंगे तो उनकी जानों को ख़तरा है। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमारी जानों की, हमारे माल की हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला हमसे कोई गलती हो गई है, मैं दोबारा फिर ये कह रहा हूँ कि ये जो क्लाइमेटिक चेंजेस हैं ये अल्लाह ताला का अजाब है, इम्तहान है हम पे। अल्लाह ताला हम सबको माफ़ फरमा दे, हमारे हालात बेहतर फरमाए। पहले जीबी में सैलाब हैं, फिर केपी में सैलाब हैं, कश्मीर में सैलाब हैं, अब पंजाब आपके सामने है, सिंध में सैलाबी सूरत हाल है। ये क्या सूरत हाल है सारी की सारी? हमारे अमाल का नतीजा है और हमारी उन गैर ज़िम्मेदाराना रवैयों का नतीजा है जो हम अब तक भी अपने हालात ठीक नहीं कर रहे। हम क्या कर रहे हैं? कोई हमने डैम बना लिए, बड़ा वो कहते थे साकिब निसार साहब को और इमरान खान को क्रिटिसाइज़ करते थे कि डैम के पैसे इकट्ठे किए, कहाँ गए? एक एक रुपया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट से निकला। कहाँ है वो इल्ज़ाम? सिवाय इल्ज़ाम लगाने के और सारे झूठे इल्ज़ाम इमरान खान के ऊपर। नाज़रीन, अल्लाह इस मुल्क का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।